साहब कितना ऑर्डर दिया आपने? दिए हैं 3 प्लेटें गोलगप्पों की और 10 लड्डू पेटी। अच्छा ही फुल बड़ा काम है अभी तो गोलगप्पों को तरस रहे समझे आपका भाई आपके लिए खा रहा है, चाहे मेरा गला बंद हो जाए लेकिन मैं खाऊंगा आपके लिए। आपकी खातिर कुर्बानी सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, इन तीनों में से कोई भी कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं ही दे सकता हूँ बस। ये देखें क्या आपसे पहले मुझे वो कहता है कि पहले निकाह हो जाए फिर बंदा जो मर्जी करे, उसमें कोई मसला नहीं था। ऐसे मसलों में बातें ये वो खानदान वाले लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाबे आली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है, 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 करते ही जाना है और अपने प्यार और मोहब्बत से आगा करते रहना है। तो जनाब हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छा बेहतरीन व्लॉग लेकर आते रहेंगे और आपको इंटरटेन या महसूस करते रहेंगे। तो जनाब अली चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। आप लोगों ने बसंत के व्लॉग देखे होंगे, अच्छे लगे होंगे आपको। नेक्स्ट और कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। तो जनाब अली अभी तक आज तक का तो कुछ मैंने सोचा नहीं हुआ, अब जो होगा वो वैसा ही होगा, जैसा भी होगा अब आपके सामने होगा। देखते हैं कि आज क्या बनता है क्या नहीं बनता। आप लोगों ने क्या करना है, एज यूजुअल जैसे हमेशा की तरह कहता हूं कि छोटे बच्चों को खास तौर पर तवज्जो की जरूरत होती है, उन लोगों की तरफ खास तवज्जो देनी है। माओ ने, दादा दादी, नाना नानी, मामू, खाला, चाचा, फुप्पो, सब लोगों ने खास तौर पर छोटे बच्चों की तरफ तवज्जो दिया करें। उनको सच बोलना सिखाया करें, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, उनको दीन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाया करें ताकि वो लोग ग्रूम हो सके और आगे बढ़कर एक अच्छे बेहतरीन मुसलमान बन सके और अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर सकें। तो जनाब अली मेरी आपसे लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तो आज फिर चलते हैं। A few moments later. जी नीचे उतरे ही हैं, ऑर्डर आ गया कि भाई जी हमारे लिए ये लेके आओ। हसन साहब को स्पेशल ऑर्डर पे बुलाया। हसन साहब बताओ, सुनाओ क्या हाल है? ठीक है, तरीके से ठीक है। थकावट उतरी आपकी? क्या हालात? सब आँख में दर्द का हसन साहब के हालात जनाब अली खराब हो रहे हैं, जिस्म दर्द हो रहा है, गला बैठा हुआ है, हसन साहब को बुखार चढ़ा हुआ है और पता नहीं क्या 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 हसन साहब के साथ हुआ है। और हमें ऑर्डर आ गया कि जाके जी भाई जी लड्डू पेटी लेके आओ और ये क्या कहते हैं साहब गोलगप्पे लेके आओ, तो और फला फला लेके आओ। तो जनाब उस तरफ को जा रहे हैं और चलते हैं। चबुर्जी जाना पड़ेगा ना, चबुर्जी जाना पड़ेगा, लेकिन पहले ATM जाना पड़ेगा। ATM साहब के चलते हैं, आ जाए हसन साहब के साथ बाइक पे लवाजमात हसन साहब के साथ आते हैं। सब आप ये बताएं कि आपकी बसंत कैसी रही? अच्छी रही, मतलब आपके लिए डिफरेंट था, आज आपने बसंत को एंजॉय किया, कैसा रहा आपका टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा है, एंजॉय के तौर पे अच्छा है इवेंट। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छा और इंशाल्लाह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? इंशाल्लाह होगा। उस्ताद जी नहीं आप ही लो ही जनाब मल्लेदार बैठे हुए थे, तो एक उस्ताद लगा और एक सज्जाद भाई, और वो समझ रहे थे कि शायद मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं अमामुन्नास से बात कर रहा हूँ। तो जनाब अली ATM के पास पहुँचते हैं, ATM साहब को सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद फिर आगे चलते हैं। जनाब अली हम लोग पहुँच गए हैं मौलवी गोलगप्पे लड्डू पीठी वाले के पास हैं। वाह मच्छी, हाँ सुनाओ मच्छी की स्टोरी है थोड़ी, सुनाओ मच्छी की स्टोरी। जनाब अली यहाँ पर हसन साहब की मच्छी की स्टोरी है। हसन साहब चाहते हैं कि मैं मच्छी की स्टोरी सुनाऊँ? अगर आप चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। आप चाहते हैं? मच्छी की मच्छी है, मच्छी आप चाहते हैं तो सुना देता हूँ भाई। बहरहाल आप ऑर्डर दें जनाब। हाँ जी सब कितना ऑर्डर दिया आपने? दिए हैं 3 प्लेटें गोलगप्पों की और 10 लड्डू पेटी। अच्छा ही फुल बड़ा काम है अभी तो नहीं। तो यहाँ पे जो मछली का एक दास्तान है, स्टोरी है मछली क्या, बड़ा मछली 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 करते रहे। एक दफ़ा वो आप अपने मुंह से सुना दे, क्या स्टोरी थी ये मछली? ये सरों के तेल की बता दी, सरों के तेल की, सरों के तेल। मैं कहा बहुत अच्छी होगी, ये खाते ले गए और जब कह जाके खाई उसके बाद कह कि मछली भी खानी। जनाब अली इनका एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहें तो अंदर बैठ के आराम से से फैमिली के साथ बैठ कर गोलगप्पे और ये वो खा सकते हैं। और इसमें फ्रेश लड्डू पीठी निकालते हैं, अभी वो जैसे निकालने लगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े ज़बरदस्त फ्रेश किस्म के इनके होते हैं
इन लोगों की ब्रांच है मेरे ख्याल से गढ़ी चौक में भी है, गढ़ी चौक में की बड़ी ब्रांच है और यहाँ पर इनकी एक ब्रांच है। सिस्टम इनका नाम अच्छा होता है, बाकी घर जाके आज जो है ना, आज हवा बड़ी चल रही है, 3 दिन बसंत की हवा चल रही है, आज बादल भी है और सब कुछ। 3 दिन तो थकिया नहीं तू यार? नहीं थकिया, मैं तो थक के चूर हो गया ताजी, हालांकि अभी उड़ाया हुआ है कोई नहीं, हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में हम लोग थक के चूर हो गए जनाब अली। वो हाल हो गया कि रात को मैं 11:30 बजे लेटा हूँ और 8:30 बजे जाके मेरी आंख खुली है, एक ही पासे के अंदर आसा भी नहीं मैं बदल सकता जनाब, बोला ही कोई नहीं। ऐसे ही है। आप 9 बजे सो गया था? नहीं ऐसे ना कर यार, सच्चियां गल्ला सुनाया कर, झूठियां गल्ला। मौसम बड़ा अच्छा हो गया लाहौर का, बड़ा जबरदस्त मौसम हो गया। तो जैसे ही अब लड्डू पीठी लगाते हैं तो हो गया तैयार है सारे। लो जी, अपना माल सामान आ गया सारा, और उन्होंने पहले ही ला के मेरे ख्याल से रखे हैं ऐसी, तो लेके अब चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत सबकी? तो जनाब ये जो आपने इन लोग को सलाम का पोज देखा हो तो ये लोग यूं कर रहे थे, यूं देख रहे थे। सलाम ही करना हो। नहीं बेवकूफ कुछ बात रहेगा। पीछे आ गई। हाँ, बात ये है कि आज थके थुके हुए हैं, आपको पता है कुछ ऐसा खाने को दिल करा, कोई मिर्च मसाला टेस्टी, हमने कहा चलो यही मंगा के खा लेते हैं, तो कुछ इसलिए फीका खाया ना, एंजॉयमेंट कर लेते हैं। बात ये नहीं है, बात हमने पार्टी रखी, पार्टी है, बस बसंत के बाद हमने पार्टी रखी है और हमारी मर्जी, हमने बोल दिया ये खाएंगे तो पीठी खाएंगे, और इसके बाद हमने खानी है मेरा गला खराब है तो मैं क्या शायद हाँ मीठा पीऊंगा तो गला सही हो जाए। मीठा गले की ये वजह है कि खट्टा पिलाएं ताकि हर का 2-4 दिन मुंह बंद रहे। बहुत बोलता है, इसे नहीं, बहुत नहीं। बसंत में बोला है और बोका लगे नारे लगाए, इसकी वजह से इसका गला ये बंद। बोला बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं दरअसल रोला ये कि उसने नाच गाना बहुत किया और फिर उसकी 2 वीडियो वायरल हुई तो फिर उसको नजर लगी, ये बात है और कोई बात नहीं। तो जनाब अली, अगर नजर लगने पे किसी को साड़ पहुंचे तो मैं कह रहा हूँ अंदर तक और साड़ पहुंचे, नजर ना लगे, नजर ना लगे। तो जनाब अली बात यह है कि बसंत हम लोगों ने इनवाइट जो 3 दिन मनाई, बहुत अच्छे तरीके से मनाई, और हम लोग इतने पागल हो गए कि हम लोगों ने अपने खास तौर पे मतलब हम लोग जो थे क्योंकि गेस्ट बहुत ज्यादा थे, हमारे बड़ा मुश्किल से मैनेज किया हम लोगों ने गेस्टों को, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी बहुत ज्यादा आ गए थे, बिन बुलाए मेहमान भी बहुत ज्यादा आ गए थे, तो सारा सिस्टम निजाम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। और आपको पता है कि आपका भाई हमेशा से ही कहता है चिड़ी चाली की ठंडा पानी पी, मैंने चिड़ी ठंडा पानी पी वरना हो गई थी। फिर भी जनाब लोग हमने जितना भी कोशिश की, जो भी किया, जो आप लोगों काबिज के लिए हमने अपना व्लॉग अपने तरीके से साफ किताब से जो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बना सके, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी रखी। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा जब हम नया ऐसा कोई इवेंट आएगा बसंत पर, उसको हम बेहतरीन तरीके से आपके साथ मनाएंगे। तो जनाब हम जरा आराम सुकून से ये अपना लेटर लूट लें और उसके बाद फिर आपसे गुफ्तगू शुरू करें। हम नेचुरल दिखाया, जो कुछ भी दिखाया, किसी को रोका नहीं जा सकता, कोई आए तो इसको रोका नहीं जा सकता, किसी का दिल नहीं तोड़ना, जो मर्जी आए खुले आम। और दूसरी बात ये थी कि हमारी छत माशाल्लाह से वो जो है ना फ्लोर वो सबसे ऊपर वाली ऊंची थी, हर किसी का दिल कर रहा था हम आए, हमने कहा यू वेलकम वेलकम आए और गुड़िया उड़ाए, हमने सबको बुलाया।
तो जनाब मेरे लिए आराम सुकून से खा के आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करते हैं। 2 लड्डू तो एक खाया मैंने, 2 मैंने बनाए हैं अपने ज़बरदस्त किस्म के ये गोलगप्पे। अन्ना था गए था उस चीज़ का नाम भूल गया है, गोलगप्पे। और इसमें मैंने मीठा और दूसरा डाल के और इसको इसमें फिल करके ना यूं करके थोड़ा सा ऐसे करके, तो मैं क्या आपके साथ ज़रा टेस्ट शेयर करें। जो लोग बाहर बैठे हैं जो कि ओरिजिनल टेस्ट से महरूम हैं, तो उनको ऐसे करके यूं ज़रा थोड़ा गोलगप्पा जो थोड़ा लीक हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले खा लूं फिर बात करूंगी। वो कहनी मैं पहले खा लूँ उसके बाद फिर बात करूंगी। एक और आपकी खातिर, एक और सिर्फ एक और। मैं बोलना नहीं चाहिए। हाँ जी, आप ना बोलें, आपकी खातिर एक और टेस्ट करते हैं। जो लोग गोलगप्पों को तरस रहे हैं, समझे आपका भाई आपके लिए खा रहा है, चाहे मेरा गला बंद हो जाए लेकिन मैं खाऊंगा आपके लिए। आपकी खातिर कुर्बानी सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, इन तीनों में से कोई भी कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं ही दे सकता हूँ। बस ये देखें, उसमें डालिए प्लेट में। आप एक जगह कर दो। मजा ही आ गया, अखीर हो गए। लोग थड़ रहे हैं मेरी तब देख के, लोग थड़ रहे हैं। ये तो ऐसे खाए कभी इसने लड्डू गोलगप्पा खाए ना हो, ऐसे खाते हैं। देखो इतना वैसे पहले मरतबा खाया, कम ही खाता। 2000 years later. जी तो जनाब अली, हमने गोलगप्पे भी खा लिए, लड्डू मीठी भी खा लिया है, ठीक है। तो बिलाल आया, बिलाल आके हमें ज्वाइन किया साथ। अस्सलाम वालेकुम। और बिलाल साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कैसी रही तुम्हारी पसंदीदा? यार बड़ी थकावट हो गई है। अच्छा, बिलाल इधर से फारिग होके तो साल भी चला जाता है उधर, 7 बजे तक बिलाल साहब रहते बिलाल थे। ने कोई इवेंट नहीं छोड़ा, सुबह से लेके शाम को इधर, शाम से लेकर रात को उधर, रात से लेकर वो अगली सुबह सुबह तक तक फिर उससे उधर। आगे। सबको एक बार रख दो। ये इसको बड़ा शौक है बसंत का। और सबसे ज्यादा गुड्डे भी इसी नहीं उड़ाए हैं में से, और किसी ने भी नहीं उड़ाए। बिलाल कब का शुरू हुआ? दोपहर में हाँ 12 बजे नहीं, से मैं जुमेरात से रात से शुरू हुआ। हाँ, अच्छा। तो इसने और हाँ, इतवार 12 की बजे सुबह तक इसने उड़ाता था। आपको क्या मुंह बना के बैठी हुई है? मैं मुंह बना के नहीं बैठी हुई, आपको कोई बात बताना चाह रही हूँ। बताएं। तो आप पूछ ही नहीं रहे। हमें क्या था, आपको बात बताना चाह रही हूँ। क्या हुआ, क्या है? फोन आया था किसका? उधर से, खान साहब के ससुराल वालों से, कि आप लोगों ने याद नहीं किया बसंत पे। वैसे कह तो वो सही रहे हैं हाँ। कि हमने याद नहीं किया, तो मैंने तो अब कह दिया कि चलो माजरत तो कर लिए मैंने उनसे कि भाई जहन से निकल गया जो भी मेरे। वो मैं आइडिया नहीं था रे उनको हाँ। बुलाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इतना नहीं था पता बात, क्योंकि मेहमान इतने आए हुए थे हमारे में, इतने रेंज में ही नहीं था। 3 दिन अलग अलग करते हाँ, रहे। नहीं पता चला। उन्होंने भी 3 दिन निकाल के ही बताया। चलो अगर पहले दिन नहीं था हाँ। तो बंदा कर देता कि चलो दूसरे दिन बुला लेता, तीसरे दिन बुला लेता, इंसान कह देता। तो 3 दिन निकाल के बाद में गिला शिकवा किया। वैसे हमारी फैमिली में कॉल करके तो बुलाया नहीं जाते, फैमिली इवेंट था, तो फिर भी हमें उनसे आप लोगों ने एक्सक्यूज कर लेना चाहिए था। आपने किया? वो मैंने माजरत तो कर ली, माजरत मैंने कर ली है। हमें चाहिए था, हमें कॉल कर देते हाँ, उन्हें ये तो है, गलती तो है कि फैमिली इवेंट में उन्हें भी बुला लेते। जितना हमें रश में हम बिजी थे अपने काम में, ये आप कह सकते हो कि नहीं पता चला, ज़हन में नहीं रहा। जहन से निकल इस चीज पे एक्सक्यूज कर लेना था ना। हाँ, इतनी खुशी में थे हम, जाहिर है मुझे थोड़ा सा हाँ। अब गिल्टी फील हुआ कि मुझे ऐसे नहीं मतलब होना चाहिए था। इंजॉयमेंट हो रही थी अपने हाँ। फैमिली फेस्टिवल में। हम लोग तो किसी को कॉल करके बुलाते नहीं, घर की हाँ। फैमिली होती है, किसी जो को भी आना नहीं होता है। कहा, मतलब जिसने आना होता है वो खुद आ जाता है। चलो वो भी फैमिली है एक तरह। हाँ जी, अल्लाह अच्छा करेगा नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह ताला। A few moments later. जी तो जनाब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेकर गया था, तो फिर उसके बाद मैं वापस आया हूँ, तो मैंने कहा कि इन लोगों को ज्वाइन कर लिया जाए। तो जनाब और सुनाए फिर। तो बाजी सुनाएंगी। ठीक नहीं, आप सुनो। आप ही सुना दे, अच्छी बात नहीं, है। बस आप सुनो। नहीं, वो सीधी बात बताओ ना। हम आए सीधी बात जो बताओ, बात हुई है, जो आप हमने बता बताया। देना। मैं बताऊँ ना। अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ सुनो, तो हो रहा है कोई और की और बात कुछ है ही है। भाई कॉल आई है बेको को चलो, सर, तू आपके बता। ससुराल से। जी अच्छा, हाँ, अब आप बताएं। क्या कॉल है? बताओ। उन्होंने गिला किया है कि हमें याद क्यों नहीं किया बसंत पे। किस मामले में बसंत पे और क्या गिला किया? यही कि हमें क्यों नहीं बुलाया। और ये भी कहा कि इन्होंने भी नहीं आपको फोर्स किया कि तू संदा बुलाया जाए। मैं तो इस हक में नहीं था कि बुलाया जाए। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि जनाब जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक निकाह के मामला ना हो निकाह जाए, और बसंत का क्या मामला?
मेरी बात इतनी दुनिया आई थी, मेरी दो बात बंदे सुनिए। उधर से आ जाते, क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी मेरी अर्ज बात सुन तो ले, सुनो। मैं एक आपके आगे बात रख रहा हूँ। बात यह है कि जब हाँ। तक निकाह ना हो जाए ऐसे मामला ये वो जो आप करना चाह रहे हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। निकाह हाँ क्या? अगर मेरी बात सुनो। इधर क्या ये निकाह निकाह जरूरी नहीं है, हर काम हो जाता है। देखिए जी बसंत का निकाह से क्या है मुझे बताओ। देखें जी, मेरी नज़र में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मतलब उनके बड़े जो भी साहब तब हैं उनका तो मेरे ख्याल से बसंत से कोई लेना देना होगा ही नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल, ठीक है। और बाकी रह गई दूसरी बात, दूसरे तो वो वाले मामला मैं तो पहले कह चुका हूँ भाई, जब निकाह हो उसके बाद देखा जाए, उसके साथ मामला, उसके साथ सेटलमेंट। मैं भी अब ये आप लोग हैं कि जो रख रखा और ये और वो और फलां और ढमका और दिस एंड दैट एंड ये एंड वो एंड ऐसा एंड वैसा एंड वैसा। उन्हें भी समझाई थी, तुझे अब्बे बन जाओ, माँ बन जाओ मेरे। नहीं हाँ वैसे- जी, तो ऐसा और वैसा और ये और वो, मैं इन सब मामला के हक में नहीं हूँ, और ना ही इनके नाराजगियों और ना ही न्योते और ना ही वो जो ये होता है जो आप फरमा रही हैं क्या गिले और ना सूखे, मैं इन सब चीज़ों को मलूज़े खातिर नहीं रखता, ठीक है। एक सीधा स्टेप बाय स्टेप चीज़ चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरी जो अपनी नाकरारा सोच है उसके मुताबिक। मैं आपको भी ये बता चुका हूँ कि भाई ये मामला, आप मुझे कहते हो, कभी आप मुझे कहते हो गल कर, कभी आप मुझे कहते हो ये कर, कभी तुझे कहते हो मिल, कभी तुम कहते हो ये कर। लेकिन ये बात ही है, एक दफ़ा निकाह हो जाए उसके बाद बंदा 1 to 1 बैठ के बात करता है जी, ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है, ये चीजें एडजस्ट करनी है, ये एडजस्ट नहीं हो सकती, मिल बांट के 50-50 करके ओके करके डन करके चलो। वो जो आप मुझे बात बता रही है कि जी नाराजगी हो गई, गिला हो गया, अब ये आप जाने, वो तो मुझे बसंत की क्या बात लेना कर रही देना, हूँ। मुझे क्या लेना। हाँ नहीं वो बसंत सही, की बात- उनकी भी बात, उनका भी नहीं, पॉइंट वैलिड है बसंत कि की बात उनको कह क्या रही- लेना देना, अगर वो आपको- बात करते हो ना तो अगर तुम्हें पता। आप बात करती हैं, आपने कहा जो भी कहा, आपकी जिम्मेदारी थी, आप बुलाती, मैंने तो नहीं मना नहीं किया, भाई, आप बुलाती, मैंने तो नहीं मना। हमारा जो है ना फैमिली फेस्टिवल हुआ, एक दो उनको चलो फैमिली को बस से हट के बस भी, ये एक बात है दफा कि उन्हें कह देते ना कि चलो आप भी आ जाना, उन्होंने जाहिर बात देखा फैमिली होगा। से हट के भी जो भी जैसा भी मामला था, जैसे हमारे सारे मामला सेट सामने होते हैं, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके आगे रख दिया। हाँ, मेरी सही बात का मेरी सोच एक अलग सोच है, ऑल्दो कि मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, लेकिन एक हद तक मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप किसी चीजों को अपने पर सवार कर लो या ऐसे कर लो या वैसे कर लो, टू बी। जी जी क्या आपका क्या ख्याल? आप क्या मेरा ये ख्याल है कि भाई सबको लेके साथ चलना पड़ता है। हाँ मैं भी यही ये बात होती है, जरूरी नहीं है कि अब जब रिश्ता हुआ है तो जाहिर सी बात है, रोड पे तो बात निकाह का होती है। क्या जिक्र कहाँ ये से आ तो नहीं गया? है कि आप तो मैं निकाह का क्या? जब रिश्ता आपने किया है तो जाहिर सी बात है बात सलाम तो होती मेरा है, मेरी बात सोच तो ये होती है। आपकी राय क्या है? आप ये कह बताएं। रहा। आपसे पहले मुझे वो me- कहता है कि let पहले me निकाह हो explain जाए, फिर myself. बंदा जो मर्जी करे, उसमें कोई मसला नहीं था। नहीं, ऐसे मसलों में बातें ये वो खानदान वाले Let कभी me होते ही हैं। explain myself from my personal experiences. मैं ये है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक बात कर रहा हूँ। मैंने जो अपनी लाइफ गुजारी, जो मैंने लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे, उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। अगर कुछ अनासिर या कुछ अवामिल अनासिर, मतलब कोई भी लोग या कुछ भी, वो एक चीज़ को देखकर नहीं इस पे अमल करते, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, जिसमें तो आपका अपना कसूर है। बजा फरमाइए, मेरा कसूर तो बजा। अच्छा बिलाल साहब आप मैं क्या अपनी कह लाइफ को इजी रखना चाहता हूँ। अच्छा बिलाल साहब Easy ये ऐसे- पूछते हैं उनकी क्या नहीं, राय? बिलाल साहब की एक अपनी राय है, उनकी एक अपनी सोच है। मैं अपनी लाइफ को इजी असूलों पर रखना चाहता हूँ, गिव एंड टेक, गिव रिस्पेक्ट, ठीक है जी, गेट रिस्पेक्ट, सिंपल इज दैट। और क्या करना चाहता है, बहरहाल इस टॉपिक को साइड पे रखें, आपने जो करना था मदद कर ली, जो बात होनी थी हो गई। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कि जिंदगी के कुछ उसूल बना लें, उस उसूलों पे आप अपनी जिंदगी गुजारें, ना दूसरा तंग हो, ना तीसरा तंग हो, ना चौथा तंग हो, ना पांचवा, ना छठा। हाँ जी, वो तो असूलों के मुताबिक तो आपकी बात कर रहा है। मैं बात कर ये रहा बात हूँ। नॉर्मली बात मिसाल। कर। राधिका, मिसाल मैं दी ये है बात कर रहा हूँ मिसाल। अच्छा। आपको भी अपनी जिंदगी के कुछ उसूल बनाने चाहिए, आपको भी हर बंदे को उसके उस हिसाब से रखना चाहिए। फिर आप लोग मुझसे तंग होते हो, हाँ जी, फिर बंदा कहना चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। हाँ जी, बात इतनी सी है, हर बंदे को ना कोई जिंदगी का वो है बड़ा ना छोटा, हर बंदे को अपनी लाइफ के कुछ असूल होने चाहिए और उन असूलों पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यस फिर ही आपकी एक लाइफ प्रॉपर वे से चल सकती है। बहरहाल इस बात को छोड़ें, आपको मदद करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, माजूर करने में कोई है नहीं, गलती थी तो मानी। नहीं, बाजी ने बुलाने छोड़े, बुलाना, बात- जो मर्जी कर लो। अगर दिल दुखा हो तो कोई मसले उससे बात कर हाँ, लो, इसमें हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ये आप लोगों के अपने और point of view। अगर कोई आपसे गिला करता है अपना समझ के ही हाँ, करता है, जी, मैंने उससे जी। गिले नहीं होते। आपको अभी तक अपना मिल के
अल्हम्दुलिल्लाह। मिल गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपकी सर्च जारी है अपनी? नहीं, सच जारी है, आपको मिल गया? कामयाबी मिलेगी। आर यू श्योर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप गोल्ड बन गए? क्या क्या गोल्ड बन गया? गोल्ड नॉट गोल्ड, आपके दिमाग में सोना चल रहा है। आई सेड गोल्ड बन गए आप। गोल मी अच्छा वो वाला जो गोल पत्थर को फिट हो ठोकर गया मिलती है तो वो गोल गोल माइंड होता है। में। ठोकरें खा के बंदा समझता है। देखा फिर आप मेरी बात को समझ रहे ये हो? चीज़ यू नो एक्सपीरियंस डज मैटर, राइट? Yes, yes. तो जनाब बहरहाल इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, खत्म करते हैं मामला को, क्योंकि हमारी सारी बातें आप लोगों के सामने ही होती हैं, हमारे सारे मामला आप लोगों के सामने होते हैं, इसलिए हम लोग आपके साथ अपने डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि खान फैमिली हमारी एक फैमिली का हिस्सा है। तो कोई भी बात हो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं और बात पूछात भी कर लेते हैं और आप लोगों के साथ स्टे कनेक्ट भी रहते हैं और अपने कंटेंट को एक रियल बेस पे रखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत से लोगों के पेट में कुड़बुल भी होती है और बहुत से लोगों को तकलीफ भी होती है और बहुत से लोगों को हसन साहब जहर भी लगते हैं। मैंने किसी दफा कहा हसन साहब उतो लांगदे चौंक तो उतो आके उन्हें चाट लो तो अपनी जान दा जान छुड़ाओ, अगर आपको इतने ही देखना भी है। हाँ जी, तो फिर अगले चिप नुक्स भी कटने ने। मैं टिकटॉक पे हम लोगों ने एक वीडियो लगाई और उस पे अजीब किस्म के कमेंट आए हुए हैं, लाइक के क्या मजबूरी थी, अच्छा और क्या था, और ये क्या था, वो क्या था, पता नहीं क्यों कुछ ऐसे थे। अगर मैं किसी एक का भी जवाब दूंगा, यकीन करें तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह जड़ा ना वो दूजे पासे लग जाए, बट मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। तो बात मैटर करने की ये बात समझने की है कि अपनी औकात में रह के कमेंट करना चाहिए, कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आप इस लायक हैं जो आप किसी की तरफ एक उंगली कर रहे हैं। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करेंगे तो आपकी तरफ 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है? हुनर आम है, अल्लाह भी फाका पाए। नहीं, मैं इस बात पे ये कहता हूँ कि हाँ। जो जिसकी मेंटालिटी जिस हद तक होती है ना, वो उसी तरह ही आगे से रिस्पॉन्स करता मैं है। आपको एक बात बताता तो हूं, इन लोगों को एक हद तक हाँ, एक हद तक किसी को लिबर्टी हाँ, दें, हाँ जी। उसके बाद उसको जवाब लाजमी दें, ठीक है? क्योंकि अगर आप बिल्कुल। उसके बाद जवाब नहीं देते तो फिर बहुत दूर जाके ये कीड़े मकोड़े आपको तंग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? ये तो बात तो जनाब अली बात यह है कि मेरे ख्याल से ब्लॉग काफी लंबा हो गया है, मेरी तो टटर बंद नहीं होनी है जी। हूँ थोड़ी देर बाबा जी ने मेरी क्लास काट देनी है, उन्होंने मैंने कहना है कि ठीक है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ कि मैं भाई सारे पाहे रखने भी चाहिए नहीं, लेकिन जिंदगी को कुछ असूलों के मुताबिक गुजारना चाहिए। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिंदगी के कुछ असूल बनाएं, अपने इर्द गिर्द का दायरे में कुछ अपनी जिंदगी के जो रेयर असूल है ना वो बनाएं। ऐ नहीं कि सिर्फ अपने वास्ते असूल बना लो, असूल ऐसे होना चाहिए कि दूसरा भी एक्सेप्ट करे उसको कि हाँ यार वाकई ये बात आपकी वैलिड है। ऐ नहीं 4 चीज़ें कट के अपने मतलब से रख के तुमको ऐ मेरा असूल है भाई, हाँ या ना। फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें लेकिन सबके लिए रखें। बहरहाल मेरे ख्याल से ब्लॉग का फिल्म ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज के लड्डू पीठी और गोलगप्पे पसंद आए हों तो आप लोगों ने क्या करना है? कमेंट्स करना है सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जनाब अली खान फैमिली के जितने भी प्यार करने वाले हैं, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, जितने भी लोग हमें कमेंट करते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोगों को हमारी छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं वो भी आप माफ कर देते हैं। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि कोई भी छोटी मोटी गलतियां नहीं तो आप उसको दरगुजर करें। और जनाब जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।